हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को क्लास 12 इंग्लिश सिलेक्टिव आप सभी बच्चों के पेपर में जो इंपॉर्टेंट सवाल पूछे जाएंगे, चाहे वो ऑब्जेक्टिव का हो चाहे सब्जेक्टिव का हो, तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को सब्जेक्टिव क्वेश्चन तो बताऊंगा साथ ही साथ इन सब्जेक्टिव क्वेश्चन से देखिए जो एमसीक्यू या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके पेपर में, ये सारे के सारे कवर होते चलेंगे। क्योंकि अगर आपने पूरा बुक अगर नहीं भी पढ़ा है तो अगर आप इन चैप्टर का बेसिकली अगर इन क्वेश्चंस को समझ के चल जाते हैं तो आपको कहानी समझ में आ जाएगा। तो बेसिक कंसेप्ट आप इन चीज़ों सीखिएगा और साथ ही साथ और आप सही बच्चों को इन सवालों से एमसीक्यू भी आप लोग आराम से बना सकते हैं अगर आपसे पेपर पूछा जाता है जो भी सवाल इससे जुड़ा हुआ है। तो चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर अगर न्यू आया चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि जब भी हमारा न्यू वीडियो आएगा तो सबसे पहले आपको अपडेट मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा सभी चीज़ों लिंक अवेलेबल है, जहां फॉलो करना चाहे कर सकते हैं। कोई भी अपडेट आएगा शेयर कर आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, देखिए क्या है। पहला सवाल है यहाँ पर कि डिस्क्राइब द एक्सपीरियंस ऑफ डॉक्टर मार्गोलिन इन अ वेडिंग इन ब्राउन्सविली, या फिर हु वाज द वुमेन दैट डॉक्टर मार्गोलिन सडनली इनकाउंटेड एट द वेडिंग। देखिए हमने आपको बताया था कि डॉक्टर मार्गोलिन जो है बेसिकली अगर आपने हमारा देखिए इससे पहले हमने बेसिकली जो है वो 3 वीडियोस बनाए हैं इंग्लिश सिलेक्टिव के। आप सारे के सारे वीडियोस को क्या करिए देख डालिए, ठीक है, जिससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ये हमारा लेक्चर नंबर 4 है, जहां पर हम आपसे बच्चों को जितने भी आपके लॉन्ग आंसर टाइप या शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो सभी यहाँ पर हम लोग करा रहे हैं। ठीक है, देखिए पहला सवाल है क्या पूछा गया, डॉक्टर मार्गोलिन का क्या एक्सपीरियंस था, यानी जो वो शादी में गए थे बेसिकली ब्राउन्सविल में जो शादी में गए थे उनका क्या अनुभव रहा, उसको आपको क्या करना है या वर्णन करना है। या फिर जब वो बेसिकली डॉक्टर मार्गोलिन जब उस महिला से मिलते हैं या उस महिला को देखते हैं तो उसके मन में एक अचानक कह सकते हैं मुलाकात का अनुभव होता है, उसके बारे में आपको बताना है। या फिर इसी सवाल को देखिए कितने तरीके पूछा जा सकता है कि व्हाई डू यू थिंक डॉक्टर मार्गोलिन हैड द क्यूरियस एक्सपीरियंस एट द वेडिंग हॉल। देखिए जो डॉक्टर मार्गोलिन है उनको विवाह मंडप में यानी बेसिकली जो वेडिंग हॉल विवाह मंडप में एक अजीब सा अनुभूति या फिर एक अजीब सा अनुभव होता है, ऐसा क्यों। यानी एक ही सवाल को देखिए 3 सवाल है लेकिन सभी का मतलब क्या निकलने वाला, एक निकलने वाला है। तो आइए जानते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो एट द वेडिंग इन ब्राउन्सविले, देखिए यानी ब्राउन्सविले में जो शादी थी, डॉक्टर मार्गोलिन इज सो एनग्रॉस्ड विद द पीपल ऑफ सेंको इन हिज नेटिव टाउन दैट ही रीचेज अ स्टेट ऑफ हेलुसिनेशन। देखिए होता क्या है, डॉक्टर जो मार्गोलिन बेसिकली ब्राउन्सविले में जो शादी में गए थे वो उनका पैतृक शहर था, क्योंकि उनके शहर के बहुत सारे लोग इतने बेसिकली बहुत सारे उनके जो पैतृक शहर था बहुत सारे लोग मौजूद थे। वो इस प्रकार भ्रम की स्थिति में पहुंच जाते हैं, ठीक है, और वे लोग क्या करते हैं बेसिकली ही डांस इन ए फ्रेंटिक विल। देखिए वो लोग सब के सब जो रहते हैं यहाँ पर वे लोग क्या करते हैं फैंटेसी मतलब होता है यहाँ पर उन्मत्त होकर क्या करते हैं, दोनों सब नाचने लगते हैं। फिर यहाँ बताया हुआ है कि ही फेल्ट लाइक ड्रंक विदाउट ड्रिंकिंग। देखिए उनका ऐसा अनुभव होता है कि उन्होंने कुछ पिया भी नहीं है लेकिन फिर भी वो क्या है, नशे में है। डॉक्टर मार्गोलिन हैड अ क्यूरियस सडनली एक्सपीरियंस। देखिए डॉक्टर मार्गोलिन को क्या होता है, अचानक एक कह सकते हैं अजीबो गरीब अनुभव होता है। ही इनकाउंटेड अ लेडी स्टैंडिंग। देखिए उनका जो नजर रहता है बेसिकली उनके सामने एक लेडी खड़ी रहती है, उनका नजर उन पर पड़ जाता है। ही लुक्ड इनटू हर आइज, वो उनकी आंखों पे देखते हैं। ही फेल्ट ही वाज इन लव विद दोस डार्क आइज ऑल डार्क आइज ऑल हिज लाइफ। देखिए वो जो सामने महिला खड़ी थी वो उनकी आंखों में देखते हैं, उनको लगता है कि वो उनकी पूरी जिंदगी जो उनका है वो उनकी यही काली आंखों में क्या करना व्यतीत करना या फिर इन्हीं आंखों को देखकर अपना जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। ये आंखें जो थी ये उनकी एक्स की थी जिनका नाम था रेजल। दे वेयर द आईज ऑफ रेजल हिज फर्स्ट एंड ओनली लव, यानी उनका पहला और जीवन का जो आखिरी प्यार था रेजल वो उनकी आंखें थी। दरअसल यानी एक्चुअली डॉक्टर मार्गोलिन सडनली इनकाउंटेड रेजल इन हिज हेलुसिनेशन। देखिए वास्तविकता में होता क्या है यहाँ पर, जो डॉक्टर मार्गोलिन है, ठीक है, उनको अचानक क्या होता है जो रेजल है उनके सामने होने का भ्रम पैदा करना पड़ता है। ठीक है, इन रियलिटी लॉन्ग अगो सी हैड बीन, लेकिन वास्तविकता में बेसिकली कहा जाए यहाँ पर तो उनका जो शादी था वो बहुत पहले ही हो चुका था। ठीक है, ही हैड मैरिड समवन आल्सो हैड बीन शॉट बाय। देखिए और वो जो जिससे उनकी शादी हुई थी बेसिकली रेजल की, उसको नाजियों ने क्या करते गोली मार के उसका हत्या कर दिया था, ये भी यहाँ पर बताया गया है। तो क्या एक्सपीरियंस था, क्यों वो कैसे आश्चर्यचकित हो गया था, तो ये सारी के सारी चीज 3 सवाल था लेकिन सभी का मतलब क्या था, एक ही निकलने वाला है। अगला सवाल है यहाँ पर हु इज कैप्टन हेलबर्ड। कैप्टन हेलबर्ड हैगबर्ड होगा पहले बात यहाँ। हु इज कैप्टन हैगबर्ड कौन थे, व्हाट मेड हिम सेटल एट कुलब्रुक। देखिए उन्हें कुलब्रुक में बसने के लिए क्या करना पड़ा, या फिर व्हाट ब्रॉड कैप्टन हैगबर्ड, कैप्टन हैगबर्ड को जो हैगबर्ड जो हमारे पास कैप्टन हैगबर्ड वो कोलब्रुक क्यों आए थे या फिर उनको क्यों लाया गया था, ये आपको बताना है। तो 2 ही सवाल है, दोनों का आंसर क्या निकलने वाला है, एक ही निकलने वाला है यहाँ पर कि कैप्टन हैगबर्ड जो बेसिकली हैगबर्ड जो है एक प्रसिद्ध यहाँ पर क्या विडोवर मतलब होता है विधुर। ठीक है, जिससे विडो होता है जिनके एक कह सकते हैं आपने सुना होगा विधुर
एक होता है विधवा, एक विदुर होता है। तो बेसिकली क्या थे, विधवर थे। वे एक जहाज में ही रिटायर्ड फ्रॉम सर्विस एज ए कैप्टन मैन इन शिप। वो क्या थे, एक जहाज में कैप्टन के पद से क्या थे, सेनानिवृत्त। यानी देखिए रिटायर्ड मतलब होता सेना, यानी उनको अपना पोस्ट कंप्लीट हो चुका था, उसके बाद उन्हें रिटायरमेंट घोषित कर दिया। इनिशियली ही लिव्ड इन कॉलचेस्टर इन यूके। देखिए वर्तमान में क्या है, यूके में कोई कॉलचेस्टर नामक स्थान है, वहां पर वो रहते थे। ही हैड एक्सपेल्ड हिज सन हैरी फ्रॉम हिज होम इन यूके। देखिए उन्हें बेसिकली क्या किया था, उन्होंने अपने बेटे जो हैरी को यूके में अपने घर से क्या किया, निकाल दिया गया था। आफ्टर द डेथ ऑफ हिज वाइफ, क्योंकि विडोवर मतलब होता है जिनकी पत्नी बेसिकली डेथ कर जाती है, ठीक है, और विडो मतलब होता है जिनके पति डेथ कर जाते हैं। तो आफ्टर द डेथ ऑफ हिज वाइफ ही वाज अ लोनली पर्सन। जब उनकी पत्नी की मृत्यु होगी तो एकमात्र पर्सन रह गया था अपने घर में। ही रिजॉल्व टू सर्च फॉर सन। अपने घर को देखिए, अपने बेटे को उन्होंने क्या किया था, घर से बाहर निकाल दिया था गुस्से में, लेकिन बाद में वो उसी सन के सर्च में यानी खोज में क्या करते हैं, वो निकलते हैं। इन द प्रोसेस ऑफ सर्च ही सोल्ड हिज होम एंड प्रॉपर्टी ऑफ कॉलचेस्टर एंड बॉट अ प्लॉट ऑफ लैंड इन क्लूब। देखिए अपने बेटे की खोज में वो क्या करते हैं, कॉलचेस्टर के जितने भी संपत्ति रहती है, घर संपत्ति सबको बेच देते हैं, और एक क्या करते हैं, जमीन का टुकड़ा खरीदते हैं या जमीन खरीदते हैं बेसिकली कोलब्रुक में। ही कंस्ट्रक्टेड अ पेयर ऑफ कॉटेज देयर। देखिए वहां पर वो क्या करते हैं, बेसिकली एक कॉटेज बनाते हैं, ठीक है, वहां पर रहने के लिए, यहाँ पर खुद के वहां पर क्या बनाते हैं, एक पेयर, पेयर मतलब होता है यहाँ जोड़ा या फिर दो कह सकते हैं। यहाँ पर उन्होंने क्या करते हैं, उन पैसे से दो कॉटेज पे यहाँ पर निर्माण करते हैं। तो क्यों पहुंचे थे कोलब्रुक बेसिकली, तो कैप्टन हैगबर्ट पहले कौन थे, एक बेसिकली रिटायर्ड कैप्टन थे, और साथ साथ यहाँ वो क्या थे, अपने बेटे घर से निकाल दिया था, घर से निकालने के बाद अपने बेटे खोजने के चक्कर में वो कोलब्रुक पहुंच गए थे, ठीक है। अगला सवाल है यहाँ पर हमारे पास कि व्हाट वाज द पॉइंट ऑफ सिमिलरिटी बिटवीन कैप्टन हैगबर्ट एंड ओल्ड मिस्टर कार्विल। यहाँ पर क्या सिमिलरिटी यानी दोनों में क्या समरूपता हमें बताना है, कैप्टन हैगबर्ट में और ओल्ड मिस्टर यानी जो वृद्ध बेसिकली कहा जाए तो मिस्टर कार्विल के बारे में, उनके बारे में बताना है। तो कैप्टन हैगबर्ट एंड मिस्टर कार्विल हैड फ्यू सिमिलरिटीज अबाउट देयर बिहेवियर। देखिए जो कैप्टन हैगबर्ट है और मिस्टर कार्विल, दोनों में कुछ यहाँ पर दोनों के बिहेवियर मतलब होता है, दोनों का जो व्यवहार है और जो उनका टेम्परेमेंट है, ठीक है, यहाँ पर जो दोनों ही लोग हैं उनका स्वभाव और उनका जो व्यवहार है, उनमें बहुत सारी ऐसी समानताएं देखी जाती है। बोथ सो अनयूजुअल बिहेवियर। देखिए दोनों के दोनों हैं जो ना, वो एक असामान्य मतलब जैसे नॉर्मल लोग बिहेव करते हैं उससे नहीं, कुछ हट के वो लोग बिहेव करते हैं। बोथ ऑफ देम डिपेंडेंट ऑन बेसी इन सम वे और अनदर। देखिए दोनों के दोनों जो लोग हैं बेसिकली यहाँ पर वो किसी न किसी तरह बेसी पर क्या करते हैं, निर्भर करते हैं। मिस्टर कार्वेल बेसिस फादर वाज ब्लाइंड एंड डिपेंडेंट ऑन बेसी फॉर ही डे टू डे रूटीन एक्टिविटी। देखिए जो मिस्टर यहाँ पर हमारे पास कार्वेल है, उनके बारे में बताया जा रहा है कि वो बेसी के पिता केवल अंधे थे, और उनकी जो डेली रूटीन मतलब रोजमर्रा की जो गतिविधि है उसके लिए वो किस पे निर्भर थे, बेसी पे निर्भर थे। कैप्टन हैगबर्ट ऑन द अदर हैंड वाज सर्चिंग एंड वेटिंग फॉर। देखिए कैप्टन हैगबर्ट जो बेसिकली वो अपने बेटे को सर्च करने के चक्कर में इधर उधर भटक रहे थे। हैरी ट्यूटन हु हैड लेफ्ट होम लॉन्ग अगो, मतलब बहुत साल पहले या बहुत वर्ष पहले उन्होंने उस घर से निकाल दिया था, अब उन्हें खोजने निकले। ही वॉज इमोशनली डिपेंड ऑन बेसी। वो बेसिकली जो बेसी है उस पर क्या इमोशनली मतलब भावुकता रूप से उस पर निर्भर थी। हु पेशेंटली लिसन टू हिज फ्यूचर प्लान, जो कि उनके फ्यूचर प्लान्स को लेकर क्या थी यहाँ पर उसे बहुत अच्छे से या ध्यानपूर्वक क्या करती थे, उसे सुनती थी। बोथ ऑफ देम वेयर ओल्ड मैन। इन दोनों के दोनों जो यानी कैप्टन हैगबर्ट और जो मिस्टर कार्विल है, दोनों के दोनों बेसिकली बूढ़े थे और दोनों के दोनों विडोवर थे, मतलब दोनों के दोनों विधुर थे, दोनों की पत्नियां डेथ हो चुकी थी। दे वेयर फ्रॉम ऑलमोस्ट द सेम प्रोफेशन बैकग्राउंड। इन दोनों का जो व्यावसायिक जीवन है, ठीक है, यानी व्यावसायिक जो जीवन काम करते हैं दोनों लगभग सेम है। दे वेयर एम्प्लॉयज रिटायर्ड फ्रॉम सम शिपिंग बिजनेस। देखिए दोनों, एक तो पहले कैप्टन हैगबर्ट क्या थे हमारे पास, वो एक सी जो पायलट होता है, पायलट माफ करिएगा, जो सी चलाने, कैप्टन हैगबर्ट जो बेसिकली थे जहाज के कैप्टन थे, लेकिन ये जो पर्सन है हमारे पास मिस्टर कार्विल, वो भी क्या थे, एक जहाज में काम करते थे और रिटायर्ड बेसिकली रिटायर्ड क्या थे, एक पर्सन थे जो कि शिपिंग बिजनेस से रिटायर्ड हो चुके थे। तो दोनों में ये सारी समानताएं यहाँ पर देखी जाती है, ठीक है। और यहाँ बताया हुआ है बोथ ऑफ देम वेयर, अच्छा ठीक, ये हो गया, दोनों को दोनों वृद्ध थे, दोनों को दोनों सेम प्रोफेशन से बैकग्राउंड बिलोंग करता था, तो दोनों में ये समानता यहाँ पर देखी जाती थी। अगला क्वेश्चन यहाँ पूछा हुआ है यहाँ पर आपको, अगला सवाल है हमारे पास, हु वाज द स्ट्रेंजर हु मेट कैप्टन हैगबर्ट, व्हाट वाज द कैप्टन रिएक्शन टू द मीटिंग। देखिए वो जो अजनबी था, ठीक है, जब उसकी मुलाकात कैप्टन हैगबर्ट से होती है तो बेसिकली वो अजनबी कौन था और उसके बाद क्या रिएक्शन था ये हमें बताना है, ठीक है। तो द स्ट्रेंजर हु मेट कैप्टन हैगबर्ट वाज हैरी हिमसेल्फ। देखिए वो कैप्टन जो कि सॉरी वो स्ट्रेंजर यानी जो अजनबी है जो कैप्टन हैगबर्ट से मिलता है बेसिकली, वो क्या था, हैरी था, यानी कि कैप्टन हैगबर्ट का बेसिकली बेटा था। ही प्रिटेंडेड टू बी एन इन्फॉर्मेशन फेलो विद द पर्पस ऑफ गेटिंग 5 क्विड्स फॉर इन्फॉर्मेशन अबाउट हैरी। देखिए वो क्या करना चाहता था, वो पहले बात अपनी सच्चाई छिपा रहा था, ठीक है। उन्होंने हैरी की जानकारी देने के लिए किसको, अपने पिताजी कैप्टन हैगबर्ट को, उसको जानकारी देने के लिए उन्होंने क्या नाटक किया ताकि उन्हें बेसिकली
5 पाउंड जो रुपए है, सॉरी 5 पाउंड जो करेंसी है बेसिकली, वो उनसे उन्हें प्राप्त हो सके। कैप्टन हैगबर्ट गॉट अपसेट आफ्टर हियरिंग हिज रिमार्क्स अगेन। देखिए कैप्टन जो हैगबर्ट है बेसिकली अपने खिलाफ उनकी जो टिप्पणी सुनकर वो काफी क्या हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। फिर बताया हुआ यहाँ पर हिज बिहेवियर टुवर्ड द स्ट्रेंजर वाज एरेटिक। देखिए उनका जो व्यवहार है अजनबी के प्रति वो काफी क्या था, अनियमित था। ही आस्क्ड हिम टू गो अवे। देखिए वो बोलते कि भाई यहाँ से चले जाओ, नहीं तो पिट जाओगे फालतू का, निकल जाओ यहाँ से, ठीक है। इस प्रकार के उसको बोला जाता है कि दोनों में कौन था, दोनों अजनबी क्यों मुलाकात की, क्या प्रतिक्रिया था, यानी क्या रिएक्शन था, ये भी बताया हुआ है। अगला सवाल है यहाँ पर कि व्हाई डिड ताओ यंग इंसिस्ट ऑन बाइंग टिकट बोथ ऑफ हरसेल एंड सन दैट। देखिए जो ताओ यंग थे पहले वो जब भी कभी सिंगल सफर करते थे तो वो क्या करते, टिकट परचेज नहीं करते थे बस का, ठीक है। क्यों? क्योंकि ताकि वो कुछ पैसे सेव करना चाहते थे। ऊपर से वो तभी टिकट बाई करते थे जब उनको लगता था कि कंडक्टर उन्हें एक शिष्ट व्यक्ति, एक अच्छा व्यक्ति समझे, तब वो बेसिकली टिकट बाई करते हैं, टिकट खरीदते थे। तो ताओ वुड ट्राई ऑल द पॉसिबल वेज टू बी द मोस्ट परफेक्ट फ्लॉलेस मदर इन द आइज ऑफ हर सन। देखिए जो ताओ है अपने बेटी के नियर में सबसे आदर्श, एक दोष रहित, फ्लॉलेस मतलब होता दोष रहित माँ बनने के लिए वो क्या करते थे, हर प्रकार का वो संभव प्रयास करते थे। नॉर्मली when her son was not with her she would act smart by traveling without a ticket। देखिए जब उनका बेटा उनके साथ नहीं रहता था वो क्या करते थे, मतलब वो क्या करती थी, अकेले जब जाती थी तो कोई भी टिकट वो क्या कहते नहीं खरीदती थी, ठीक है। और बिना टिकट के ही क्या करती थी, वो उस बस से सफर कर लिया करती थी। फिर अगला बताया हुआ है बट दैट डे हर सन वाज, देखिए लेकिन उस दिन क्या हुआ, उसका बेटा उसके साथ था। सी बॉट एन एक्स्ट्रा टिकट फॉर, इसलिए उन्होंने क्या किया, एक एक्स्ट्रा टिकट, यानी एक एक्स्ट्रा टिकट यहाँ पर परचेज किया। थ्रू द कंडक्टर पॉइंट आउट दैट हर सन वाज 1 सेंटीमीटर शॉर्ट ऑफ रिक्वायरिंग अ टिकट सी बॉट 1 टू मेक हर सन हैप्पी। देखिए अब होता क्या है, आपको मालूम होगा कि जो 5 साल के बच्चे होते हैं, 5 साल छोटे बच्चे होते हैं, उनका अमूमन जो टिकट रहता है वो टिकट नहीं लगता है, ठीक है। चाहे वो बस से जाए चाहे वो ट्रेन से जाए, ठीक है। इस कंडीशन में उनको टिकट फ्री किया जाता है ताकि वो लोग आराम से, छोटे बच्चों के लिए फ्री रहता है, ठीक है। तो यहीं पर यहाँ पर भी होता है, जो ताओ वो अपने बेटे के लिए बेसिकली क्या कहते हैं, अतिरिक्त यानी एडिशनल टिकट बेसिकली परचेज करता है। लेकिन कंडक्टर ने उसको बताते हैं कि उसका बेटा जो है टिकट की बेसिकली, देखिए टिकट खरीदने का एक लिमिटेशन कंडीशन होता है, आप उस कंडीशन से मतलब पूरे नहीं हुए, मतलब उनका जो हाइट रहता है बेसिकली उसके बच्चे का 1 सेंटीमीटर छोटा है, फिर भी वो अपने बेटे को खुश करने के लिए क्या कहता है, जो मतलब ताओ है वो टिकट खरीद लेता है जबकि उसे फ्री मिलना चाहिए था। फिर बताया हुआ यहाँ पर द मनी स्पेंट ऑन हर टिकट कुड टेक वेटेबल और सन्ड्री आइटम्स विच सी बैडली नीडेड। देखिए अब ये जो टिकट उनका पहले बच जाता, एक टिकट तो खरीद लिया, उसका इरादा उससे लंबे होने पर गर्व महसूस करना था। मतलब देखिए वो चाहता था, टिकट क्यों परचेस किया, ताकि उनका जो बेटा है उनको महसूस हो सके कि वो बेटा उनका लंबा हो गया है, वो अच्छा फील करे, इसलिए उन्होंने टिकट खरीदने का टिकट खरीदा था बेसिकली। तो टिकट पे खर्च किए गए पैसों से वो या तो सब्जियां या अन्य सामान खरीद सकती थी, फिर भी जिनकी उन्हें बहुत ज्यादा जरूरत थी। लेकिन वो चाहे कितनी भी गरीब हो, अपने बेटे के सामने खुद को वो कमतर बेसिकली नहीं, मतलब बेसिकली अपना जो स्वाभिमान है ये उसे निछावर नहीं करना चाहते, पर समझ सकते हैं। तो इसलिए वो क्या करती है, टिकट परचेज कर देती है ताकि उसके बेटे को अच्छा लगे, उसका बेटा सोचे कि हाँ उसकी माता जी जो है दुनिया में इकलौती बहुत अच्छी माता जी। इस प्रकार की भावनाओं के लिए वो क्या करती है, टिकट को परचेज कर लेती है, ठीक है। अगला यहाँ बताया हुआ है कि डिड ताओइंग रियली इंटेंड टू चीट एट द टेम्पल। क्या ताओइंग का वास्तव में क्या मंदिर में उसने धोखा देने का इरादा किया था, या फिर व्हाई डिड ताओइंग नॉट इंटेंड टू चीट एट, या फिर ताओइंग जो है का मंदिर में धोखा देने का इरादा क्यों नहीं था, ये हमें बताना है, ठीक है। ये सवाल है ताओइंग चैप्टर से हमारे पास, तो आइए जानते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो ताओइंग वुड नेवर इंटेंड टू चीट एनीवन इन फ्रंट ऑफ पर्सन। देखिए ताओइंग जो बेसिकली अपने बेटे के सामने, ठीक है, अपने बेटे के सामने वो कभी भी नहीं चाहता था कि उसका बेटा उसे गलत समझे, बेटे के सामने वो कभी किसी को धोखा नहीं, इसी कारण उसने टिकट भी इसलिए परचेज किया था। व्हेन हर सन वर विथ हर सी ट्राई टू बी द मोस्ट परफेक्ट एंड फ्लॉलेस मदर इन पॉसिबल। देखिए जब भी उनका बेटा उनके साथ रहता था वो कोशिश करती थी कि उनके सामने वो आइडल बेसिकली परफेक्ट, मतलब यहाँ पर आप आदर्श समझ सकते हैं, फ्लॉलेस मतलब होता जो दोष है तो कोई भी दोष नहीं, उस प्रकार की मदर वो बनने का प्रयास कर देती। एक्चुअली सी वॉज ओवर श्योर दैट हर सन इज अ लिटिल स्मॉलर देन 1.10 मीटर। देखिए यहाँ पर होता क्या, उनका जो बेटा है बेसिकली, ठीक है, उनका भरोसा था, इस बात का बहुत ज्यादा भरोसा था कि उसका जो बेटा है बेसिकली वो 1.10 या फिर 1.10 मीटर से थोड़ा सा यहाँ पर उसका बेटे का हाइट छोटा है। सी वॉज प्रेजेंटेड विथ 1 टिकट बाय हर फ्रेंड एंड सी टूक हर सन विथ हर बिकॉज सी वॉज श्योर दैट हर सन वॉज 1 सेंटीमीटर शॉर्ट ऑफ रिक्वायरिंग एंटिटी। देखिए वो टिकट भी इसलिए खरीदती है ताकि उसके बेटे को लगे कि उसके बेटे का जो हाइट है वो बढ़ रहा है, ताकि उसे ऐसा महसूस हो, जिस वजह से वो क्या कहते हैं टिकट को बेसिकली परचेज करती है। फ्यू डेज बैक
while buying a ticket of a son to satisfy his self-esteem, the bus conductor had confirmed this fact. देखिए कुछ दिन पहले क्या होता है, अपने बेटे का आत्मसम्मान को वो संतुष्ट करने के लिए टिकट तो खरीद लेती है, लेकिन टिकट खरीदते समय बस कंडक्टर ने इस तथ्य की क्या की थी, पुष्टि की थी कि उसका जो हाइट है वो हाइट बढ़ा नहीं है इतना कि आपको टिकट बेसिकली क्या कर सके, परचेस करना पड़े। ठीक है, तो ये सवाल था। तो आज के इस वीडियो को हम लोग यहीं पर समाप्त करेंगे। बाकी बचे कुछ क्वेश्चन नेक्स्ट चैप्टर में हमारे पास धीरे धीरे आपको चैनल पर हमारे अपलोड होते जाएंगे, या फिर बाकी जो भी टॉपिक्स पढ़ना रहेगा वो हमारे चैनल अपलोडेड है, जाके देखिए और अच्छे से अपने एग्जाम की तैयारी करिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।